शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के एक बड़े, एक इंतहाई आला और एक इंतहाई सबसे अहम इदारे के सरबराह के दफ्तर के बाहर जो है वो अजीबोगरीब ड्रामा जो है वो रूनुमा हुआ। ये ड्रामा बड़ा अजीबोगरीब था क्योंकि इस ड्रामे के बाद बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हो गए। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में सीसीपी ऑफिस के अंदर दाखिल होने वाली एक नामालूम खातून के हवाले से। ये खातून सीसीपी ऑफिस में दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद इस खातून ने वहां पर थोड़ा सा अपना हंगामा भी किया। फिर ये खातून पकड़ी कैसे गई? ये खातून जो थी किस तरीके से अंदर दाखिल हुई, क्योंकि सीसीपी ऑफिस में दाखिल होना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इस खातून का जो गेटअप था वो इस तरह था कि जहां से गुजरती वहां से इसको सलूट ही पड़ने थे। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाली जाली एएसपी खदीजा के हवाले से। और ये खदीजा नामी जो खातून है, इसका हदूद अरबा कुछ इस तरह है कि डिफेंस की रिहायशी है और शादीशुदा है। गुज़िश्ता रोज जो है ये सीसीपी ऑफिस जा पहुंची। अच्छा, सीसीपी ऑफिस का हदूद अरबा और उसकी कुछ एंट्री का मैं आपको अहवाल जरा बता दूं कि जब हम इसमें दाखिल होने लगते हैं तो पिकट्स बनी हुई हैं। अब वहां पर आपका इंदराज होता है। इंदराज के बाद जो है वो आपको अंदर दाखिल होने की इजाजत देते हैं, बेशक आप गाड़ी पर हैं या आप पैदल हैं। लेकिन जो लोग बावर्दी होते हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और फिर उनको चेक भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनका नेम प्लेट देखी जाती है, उनके बैजेस देखे जाते हैं, फिर उनको दाखिल होने की इजाजत दे दी जाती। तो कुछ ये खातून ने भी इसी तरह की ट्रिक इस्तेमाल की कि इसने पुलिस की वर्दी पहनी, कैप पहनी और उसके साथ इस समय शोल्डर पर जो बैजेस लगाए वो एएसपी के बैजेस थे। जिसको ये खातून सीसीपी ऑफिस के मेन गेट पर पहुंची तो जाहिर सी बात है वहां पर खड़ा हुआ एक पुलिस कांस्टेबल अब वो क्या कर सकता था, उसने सिर्फ इसको सैल्यूट मारा और उसके बाद इन्हें सीसीपी ऑफिस के अंदर जाने की इजाजत दे दी। अच्छा, अब इस खातून ने एक और बहुत अहम चीज ये थी, जब ये खातून सीसीपी ऑफिस के अंदर दाखिल होगी तो शायद गालिबन ये जानती ही नहीं थी कि सीसीपीओ होता कौन है, सीसीपीओ का रैंक क्या है, सीसीपीओ के बैजेजेस क्या है और इसके साथ साथ ये सीसीपीओ किस अफसर को कहा जाता है। ये खातून पूछते बेचारी सीसीपीओ कहाँ बैठते हैं, ये वहां जा पहुंची और सीसीपीओ ऑफिस के बाहर जाके कहती है जो वहां पर एहलकार खड़े थे कि सीसीपीओ कहाँ है, उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि इसे गालिबन शायद सीसीपीओ के ओहदे का इल्म ही नहीं था। जब इस खातून का गेटअप देखा गया तो इन्होंने वर्दी पहनी हुई है पुलिस की, बैजेस लगे हैं एएसपी की और बाल इनके उलझे हुए हैं, सिर के ऊपर कैप भी इनके जरूर थी। लेकिन जब प्रोटोकॉल की तरफ नजर जाती है तो सीधे जो पुलिस की वर्दी उसका एक प्रोटोकॉल है, नीचे जब देखा गया तो पैरों में इन्होंने इंतहाई फैंसी किस्म की जूती जो है वो पहन रखी थी। मौके पर जो एहलकार इन्हें डील कर रहा था उसे हल्का सा शक गुजरा कि गालिबन ये कोई जाली काम है। तो उसने कहा कि मैडम आप 2 मिनट के लिए जरा साइड पर आए, यहाँ के बैठे, सीसीपीओ भी आ जाते हैं और आपसे मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन ये खातून जो है वो मुझर थी कि मुझे तो बिल्कुल अभी के अभी सीसीपीओ से मिलना, उनको बाहर निकालें, क्योंकि अगर एएसपी को ये मालूम हो कि उसका रैंक क्या है और सीसीपीओ का रैंक क्या है तो कभी भी इस किस्म की लैंग्वेज या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करती। ये खातून बहरहाल वहां बिठा देगी। फिर जो खबर जिसे जंगल में आग की तरह फैल चुकी हुई थी कि खातून फैंसी जूती पहन के सीसीपीओ को ऐसे मुखातिब कर रही है जैसे वो उनके बैचमेट हैं और खुद उसके बैजेस जो हैं वो एएसपी के हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछगिछ की गई तो फिर मालूम पड़ा कि खातून जो है वो डिफेंस की रिहायशी है और खदीजा इनका नाम है, शादीशुदा है, लेकिन ये कोई एएसपी नहीं है बल्कि एक आम खातून है और वहां पर जाके वावेला कर रही थी। सवाल यही खत्म नहीं हुआ कि खातून वहां क्या लेने गई। पुलिस ने खैर इसको गिरफ्तार कर लिया, के खिलाफ एफआईआर का इंदराज कर दिया और पुलिस की जाली वर्दी पहनने का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। लेकिन यह सवाल ये पैदा होते हैं कि सीसीपी ऑफिस जो इंतहाई इंतहाई हसास तरीन दफ्तर कहलाया जाता है, वहां पर सिर्फ साइलिन वो हो जाते हैं जिनको बुलाया जाता है या उनको जो अपनी दादरसी के लिए जाते हैं फिर उनकी भी इजाजत तलब की जाती है, फिर ही वो अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अंदर दाखिल होते हैं। तो ये खातून किस तरह वहां जा पहुंची और इसको भेजने वाला कौन है? पुलिस ने अब इस पर तफ्तीश का आगाज तो कर दिया है कि आखिर पता लगाया जाए खातून वहां क्या लेने आई, क्योंकि इब्तदाई तफ्तीश में इसने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला, ना ही इसने उगला कहेंगे कि आखिर वो वहां क्या लेने आई थी, किसके कहने पर आई, क्या इसका मोटिव था। लेकिन वहां पर जो है एहलकार उनकी भी काबिलियत के ऊपर सवालिया निशान उठे कि उन्होंने किस तरह एक खातून को फैंसी जूती पहनी देखने के बावजूद जो अंदर तक जाने दिया, क्या उससे रोककर उसका जो आईडी कार्ड था वो तलब किया, पुलिस सर्विस कार्ड उससे तलब किया नहीं किया, क्या उसकी शक्ल से उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर ये एएसपी कौन है जो बिल्कुल ही अननोन चेहरा है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर बहुत सारे पुलिस अफसरान का वहां से गुजर होता है और अमूमी तौर पर जो ड्यूटी पर एहलकार है उनकी ड्यूटियां मुख्तसर रहती हैं।
जो नाइट ड्यूटी करें वो नाइट पर है, जो डे ड्यूटी करें डे पर है, ताकि वो शनासा रहें इस हवाले से कि भाई कौन अफसर आ रहा है और कौन अफसर नहीं आ रहा जा रहा है। वहां पर आने जाने लोगों के ऊपर जो है कड़ी निगरानी भी की जाती है। बहरहाल ये खातून मिड में यानी कि दिल में सीसीपी ऑफिस के दफ्तर के बाहर जा तक पहुंची थी और उसके बाद वो बहुत ही अजीबोगरीब अंदाज में सीसीपी को तलब भी करती रही। तमाम पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, लेकिन इन सवालिया निशानों पर अब पुलिस अफसरान को जो है जरा सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है। अगर एक खातून यहाँ पर दाखिल हो सकती है तो खातून कार्ड इस्तेमाल करके वो कहीं पर भी कोई भी खातून जो है वो जा सकती। इस हवाले से अब पुलिस को जो है अपने एसओपी गालबन तब्दील करने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई बड़ा सानिया रूनुमा ना हो। इस केस में मजीद अपडेट जो होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।